बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल विदा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज एक मरतबा फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है रशिया से मतलब। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रूस का आप वीज़ा पाकिस्तान से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और दो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं रशिया वीज़ा अप्लाई करने के लिए, उनके बगैर आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी मैं आगे चल के डिटेल में बताऊंगा, और उसकी वीज़ा की फ़ीस कितनी है, प्रोसेसिंग का टाइम कितना है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो रशिया, जैसा कि आप भी जानते हैं कि एक फ़ेमस मुल्क है मॉस्को। बहुत से लोग जो हैं वो हर साल विज़िट के लिए रशिया का रुख करते हैं, और इसके अलावा जो है लोग बिज़नेस के हवाले से भी रशिया जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आप पाकिस्तान से रशिया का विज़िट वीज़ा हासिल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको चाहिए होता है उसके लिए पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, उसके एक्सपायर होने में भी 6 माह पड़े हों। इसके अलावा फिर आएगा आपका नेशनल आईडी कार्ड। ठीक है, आपने उसकी फ़ोटोकॉपी करानी है A4 साइज़ के ऊपर, और फिर साथ में आएगा आपका FRC। इसके अलावा पासपोर्ट के ऊपर जितने भी आपके वीज़ाज़ लगे हुए हैं उन सब की आपने फ़ोटोकॉपी करानी है, और इसके अलावा एग्ज़िट और एंट्री की जितनी भी स्टैंप है उनकी भी फ़ोटोकॉपी करानी है। पासपोर्ट के पहले और दूसरे पेज की भी आपने फ़ोटोकॉपी करवा कर साथ में रख लेनी है। फिर आएगा जी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म, जो कि आपने अच्छे तरीके से फ़िल करना है। वो आपको रशियन एम्बेसी की वेबसाइट से मिल जाएगा, और उसके साथ आपने एक बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ लगानी है। बायोमेट्रिक का मतलब ये है कि आप फ़ोटो खिंचवा के उसे एडिट ना करवाएँ, एज़ इट इज़ उसे रहने दें। तो उसको बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ कहा जाता है। और फ़ोटोग्राफ जो है वो आपकी 6 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये तो हो गया आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। अब नेक्स्ट आ जाएगी आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर बिज़नेस करते हैं तो जी बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट साथ लगेगी। उसके बाद बिज़नेस का लेटर हेड के ऊपर आपका वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, या फिर जिसे कवर लेटर भी कहा जाता है, वो लिखा जाएगा। वो आपने अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन करना है कि आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है और बिज़नेस क्या करते हैं, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जो है वो उसी वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर को ही सबसे पहले पढ़ता है। इसके बाद आ जाएगी आपके 3 ईयर्स की टैक्स रिटर्न। अगर आपका बिज़नेस नया है तो आप 1 साल की भी या 2 साल की भी टैक्स रिटर्न साथ में लगा सकते हैं। साथ में आएगा आपका एनटीएन नंबर, और अगर आपका बिज़नेस कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी आपने साथ में ज़रूर लगानी है। अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड लगाएं साथ। इसके अलावा वहाँ से एक रिकमेंडेशन लेटर मिलता है जिसकी फ़ीस तकरीबन 3500 से 4000 रुपये है, वो भी आपने साथ लगाना है। इससे आपकी फ़ाइल जो है वो बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाएगी। अब अगर बात करें कि अगर आप बिज़नेस नहीं करते तो जॉब करते हैं तो फिर क्या साथ आएगा, तो फिर आएगा जी एक आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर। ठीक है, जहाँ पर आप जॉब करते हैं उसकी तरफ से। साथ में आएगा एनओसी और लीव लेटर, और साथ में 3 मंथ की आपकी सैलरी की स्लिप आएंगी। और अच्छा अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स की। अगर कोई आप स्टूडेंट हैं और विज़िट करना चाह रहे हैं आप रशिया, तो फिर आप कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएँगे? तो ऐसी सूरत में जो है वो आप एक तो आप बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपने पेरेंट्स की लगा सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ से आप एक लीव लेटर, और साथ में आपका कॉलेज या स्कूल का जो है वो कार्ड, वो भी आप साथ लगाएँगे। अच्छा जी, जो आईटी से रिलेटेड हैं और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो कौन से डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करेंगे? तो जी वो करेंगे, एक सबसे पहले तो एक एफिडेविट करेंगे जिसमें वो बताएँगे कि वो इस प्लेटफ़ॉर्म पर जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है वो अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट साथ लगाएँगे। अगर वो किसी आईटी से रिलेटेड कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, किसी से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, एज़ रिमोट जॉब अक्सर यहाँ पे लोग कर रहे हैं, तो वो वहाँ से भी लेटर मंगवाकर साथ में लगा सकते हैं। इसके अलावा आपकी एयरलाइन की टिकट आएगी जो कि रिटर्न होगी। तो ये एक बात याद रखिए कि विज़िट वीज़ा के लिए हमेशा रिटर्न टिकट ही एक्सेप्टेबल होती है। वन वे टिकट आप नहीं ले सकते विज़िट वीज़ा में। वो आपको एयरपोर्ट से ही, पाकिस्तान से ही जो है वो ट्रैवल नहीं करने देंगे अगर आपके पास वन वे टिकट होगी। इसके बाद आएगी आपकी होटल की बुकिंग। होटल की बुकिंग आप कंफर्म करा सकते हैं, इसके लिए पेड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, शुरू में मैंने एक बात की थी आपसे कि 2 डॉक्यूमेंट्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके बगैर आपका रशिया का वीज़ा नहीं लग सकता। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? सबसे पहला जी पुलिस करैक्टर सर्टिफ़िकेट, ठीक है? वो आपको कहाँ से मिलेगा? आपने देखा होगा पुलिस खिदमत मरकज़ बने हुए हैं, वहाँ पर आप जाएँगे और आप बताएँगे कि आपने रशिया विज़िट करना है, आपको उसके लिए पुलिस करैक्टर सर्टिफ़िकेट चाहिए।
तो वो आपको उससे मुतल्लिका ही रशिया से मुतल्लिका ही पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बना कर देंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट जो रशिया विज़िट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जी, वो है जी इन्विटेशन लेटर। अगर आपने रशिया विज़िट करना है और आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा जो 100% ग्रांट हो जाए, तो फिर आपको रशिया से इन्विटेशन लेटर लेना लाज़मी है। आप इन्विटेशन लेटर कैसे मँगा सकते हैं? आप सबसे पहले तो ये है कि अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन है, कोई फ्रेंड है, आप उससे भी मँगवा सकते हैं। सेकंड नंबर पे अगर आपका कोई वहाँ जानने वाला है या कुछ किसी वहाँ की लोकल ट्रैवल एजेंसी जो रजिस्टर्ड है, उससे भी मँगवा सकते हैं। और थर्ड, जो पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंट्स हैं, आप उनके ज़रिए भी ये इन्विटेशन लेटर मँगवा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है रशिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इसके बगैर जो है वो आप रशिया का विज़िट वीज़ा जो है वो टूरिस्ट वीज़ा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। आप वहाँ पर विज़िट पे नहीं जा सकते एज़ अ टूरिस्ट, अगर आपके पास ये 2 डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो अब बात करते हैं कि जी वीज़ा आपने अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपने जाना है रशियन एम्बेसी की वेबसाइट पर, वहाँ से अपने अपॉइंटमेंट लेनी है और आपने रशिया में जाकर रशियन एम्बेसी में जाकर जो है वीज़ा अप्लाई करना है। अच्छा, एक चीज़ मेरी जो है वो याद रखिए कि जैसे ही आपको पता है स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर है, तो अगर आपने व्हाट्सएप या मैसेज करना है या कॉल कॉल तो आप मुझे 4 से 6 के दरमियान कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है, तो उससे पहले वीडियो को कंप्लीट देखा करें, चाहे कोई भी वीडियो है मेरी, तो कंप्लीट देखने के बाद मुझे जो है वो आप इन्फॉर्मेशन पूछिए, क्योंकि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में दी होती है, आप मुकम्मल नहीं देखते, ठीक है। तो इसलिए पहले कंप्लीट देखा करें, उसके बाद मैसेज किया करें। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट आ गई फ़ीस। फ़ीस जो इस वक़्त है वो 18 से 20,000 के दरमियान है रशिया के विज़िट वीज़ा की। और एंड पे आपको बताता चलूँ, इसका प्रोसेसिंग टाइम है 3 वीक्स, 3 वर्किंग वीक्स जो हैं वो प्रोसेसिंग टाइम है रशिया के लिए। तो ये थी रशिया की इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ मेरी याद रखिएगा, आप जिस वीज़ा पर भी जाते हैं, अगर आप विज़िट वीज़ा पर जाते हैं तो आप एज़ अ टूरिस्ट जा रहे हैं, आप घूम फिर कर जो है वो वापस आएँगे। ना कि आप वहाँ पर जॉब करेंगे या उससे आगे जाएँगे। आप कभी भी अपने वीज़े को जो है वो गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपसे दोबारा जो अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए बहुत सी मुश्किलात पेश आ आती हैं। इस वक़्त भी अगर आप पाकिस्तान के वीज़ा के हालात देखें तो बहुत मुश्किल से लोगों को वीज़ा मिल रहे हैं। उसकी रीज़न यही है कि हम पाकिस्तानी अगर बाहर कहीं जाते हैं विज़िट वीज़ा पर, तो वहीं के होके रह जाते हैं, उनकी कंट्री के ऊपर बर्डन बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाकी जो आने वाले हैं उनके लिए वो वीज़ा पॉलिसीज़ जो डे बाय डे है वो बहुत ज़्यादा हार्ड करते जा रही हैं। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो वीज़ा है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको आपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।